नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, विद्या अमृत महोत्सव के अंतर्गत आपके विद्यालय में आपके द्वारा जो भी नवाचार किए गए हैं, जिसमें आपको अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करने पे आपको सफलता प्राप्त हुई है, तो अपने उस नवाचार को आप किस प्रकार से दीक्षा पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपके नवाचार को राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करनी है, आपको अपने मोबाइल पर दीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको दीक्षा ऐप ओपन करनी है। ओपन करने पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए नीचे में आपको बॉटम में आपको प्रोफाइल सेक्शन दिखाई पड़ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि दीक्षा में असीमित पहुंच प्राप्त करने के लिए लॉगिन करें। तो आपको ये लॉगिन करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यदि आपका पहले से अकाउंट नहीं है दीक्षा ऐप पर, तो यहाँ पे रजिस्टर हियर दिया गया है, यहाँ पे रजिस्टर हियर पे क्लिक करके आप पहले आपको रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है लॉगिन विद दीक्षा, तो आपको ये लॉगिन विद दीक्षा पे क्लिक करना है। क्योंकि पिछले 1-2 साल से दीक्षा ऐप पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स किए जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी शिक्षक साथियों को ऑलरेडी दीक्षा ऐप पर लॉगिन आईडी बना हुआ है। तो आपको ये लॉगिन विद दीक्षा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन विद दीक्षा पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आप अपना इंटर ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर और साथ ही पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड दिया है, इस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, प्रतीक्षा कीजिए। इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब इस प्रकार से देखिए आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है और आप अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाते हैं। फिर से आपको प्रोफाइल सेक्शन पे चले जाना है और इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब आपको दिखाई पड़ जाएगा, आपका राज्य, भूमिका, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाता है। फिर भी यदि आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल में कुछ संशोधन करना है तो यहाँ पे संपादित करें आपको दिखाई पड़ रहा है। इस पर क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल को संपादित करके जो भी आपको डिटेल चेंज करनी है उसको आसानी से आप चेंज कर पाएंगे। चेंज करने के बाद नीचे में आपको जमा कर दिखाई पड़ेगा, उस पर क्लिक करके आप जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रोफाइल को सफलतापूर्वक अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बॉटम में ही आपको होम पेज वाला टैब दिखाई पड़ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही उसको आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। फिर आपको टॉप में 3 लाइन दिखाई पड़ रहा है, उसको आपको टच करनी है। टच करने पर आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको माई रिपोर्ट्स के सामने में दिखाई पड़ रहा है ट्राई न्यू छत्तीसगढ़ एक्सपीरियंस, तो आपको इसको क्लिक करनी है। जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो आपका जो होम पेज है, आपका डैशबोर्ड है, वह इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। अब फिर आपको स्क्रॉल करके इस तरह से नीचे की ओर आ जानी है और जैसे ही नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है ब्राउज अदर कैटेगरीज और नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है प्रोजेक्ट, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है VAM यानी कि विद्या अमृत महोत्सव, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको उद्देश्य दिखाई पड़ रहा है और रिकमेंडेड फॉर दिखाई पड़ रहा है BRCs, BO, CRCs, प्रिंसिपल, HMPS, HMUPS, टीचर, असिस्टेंट टीचर और लेक्चरर के लिए इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद क्या करनी है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है टास्क डिटेल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप टास्क डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम आपको दिखाई पड़ रहा है व्यू लर्निंग रिसोर्सेज टू लर्न अबाउट इनोवेटिव पेडागोजी एंड हाउ टू डॉक्यूमेंट्स योर प्रोजेक्ट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है जिसमें आपको ये स्टार्ट इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। प्लीज वेट वाइल लोडिंग दिखाई पड़ रहा है, तो कुछ देर आपको वेट करनी है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। सबसे टॉप में आपको डाउनलोड, शेयर, संपादित करें फाइलें, इस प्रकार से आपको सिंक दिखाई पड़ जाता है। तो सबसे पहले आपको ये डाउनलोड करे पे क्लिक करके इसको पहले आपको डाउनलोड कर लेनी है इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए आपका डाउनलोड पे ग्रीन टिक लग चुका है और आपकी प्रगति अभी 0/3 पूर्ण दिखाई पड़ रही है, यानी कि अभी आपने कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं किया हुआ है।
डाउनलोड करने के बाद फिर आपको ये संपादित करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप संपादित करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट का शीर्षक देना है और साथ ही उसका उद्देश्य भी आपको यहाँ पे क्लियर करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको एडिट की दिखाई पड़ रही है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है शीर्षक नेम योर प्रोजेक्ट, तो इसके ऊपर आपको इस तरह से क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट यानी कि आपकी जो नवाचार है, इनोवेशन है, उसका आपको यहाँ पे नाम दे देना है अपने अनुसार से, जो भी आप यहाँ पे अपना नाम रखना चाह रहे हैं अपने इनोवेशन का, अपने फिर बेस्ट टीएलएम का, जो जिसके माध्यम से आप अपने विद्यार्थियों में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से उसका नाम दे देना है। इस प्रकार से जो भी आपको नाम देना है, नाम देने के बाद फिर नीचे में डिस्क्रिप्शन दिया गया, यह भी अनिवार्य है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दे देना है। यहाँ पे क्लिक करके जो भी इसका उद्देश्य है, इसका पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दे देना है, इसका विवरण दे देना है पूरी तरह से। आपको यहाँ पे इसको इरेज कर देनी है। इरेज करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन फिल करने के बाद नीचे में आपको ऑप्शन दिया गया है संपादन सहजे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप संपादन सहजे पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपने शीर्षक दिया हुआ है वो सफलतापूर्वक सेव्ड हो जाएगा और नीचे में आपको दिया जा रहा है कार्यक्रम का नाम। यहाँ पर भी आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ पे इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको पुनः बैक हो जानी है। बैक होने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ रहा है, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। फिर आपको बैक हो जानी है। बैक होने के बाद फिर नीचे आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद आप ये फाइलें पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपका इमेज ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है, वीडियो भी आपको ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है, फाइल भी आपको ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक आपने कोई भी फाइल या फिर इमेज या फिर वीडियो अटैचमेंट नहीं किया हुआ है। जब आप ये पूरी स्टेप पूर्ण कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको हर चीज़ दिखाई पड़ जाएगी कि आपने कितने इमेज अपलोड किया हुआ है, कितना आपने वीडियो यहाँ पे अपलोड किया हुआ है और कितनी फाइल आपने यहाँ पे अपलोड की है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पुनः आपको ये टास्क का डिटेल पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप टास्क का डिटेल पे क्लिक करते हैं तो नंबर 1 दिया गया है, उस पर आपको देखिए बैटरी दिखाई पड़ रही है और उसके नीचे में आपको दिखाई पड़ रहे हैं संसाधन देखे, तो आपको ये संसाधन देखे पे पहले क्लिक करना है। जैसे ही आप संसाधन देखे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने अध्ययन के साधन दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें इनोवेटिव पेडागॉजी और हाउ टू डॉक्यूमेंट योर इनोवेटिव पेडागॉजी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आपको ये इनोवेटिव पेडागॉजी पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको वीडियो दिखाई पड़ जाएगा, इसको आपको देख लेना है, ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। फिर चलिए हम बैक हो जाते हैं और यहाँ पे नीचे में आपको दिया जा रहा है कि हाउ टू डॉक्यूमेंट योर इनोवेटिव पेडागॉजी, यानी कि आप इनोवेशन से संबंधित जो भी आपके पेडागॉजीज है, जो आपके नवाचार है, उसको आप किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स में तैयार कर सकते हैं वह आपको इसमें बताया गया है। तो इस पर भी आप क्लिक करके इसको एक बार अच्छे से आपको देख लेनी है, इसका अध्ययन कर लेना है चलाए पे क्लिक करके। तो चलिए हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। फिर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए अभी आपकी अवस्था आपको दिखाई पड़ रहा है नॉट स्टार्टेड। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप दिखाई पड़ रहे हैं, नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड। तो उसके पहले यहाँ पर देखिए आपको संसाधन देखे दिखाई पड़ रहे हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पुनः वही संसाधन आपको दिखाई पड़ जाता है। फिर आपको बैक हो जानी है और इससे रिलेटेड जो भी आपके फाइल्स है उसको ऐड फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड करनी है। जैसे ही ऐड फाइल्स पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है अपलोड एविडेंसेस, आई कंफर्म पे आपको क्लिक कर देनी है। फिर आपको ये अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। आप डायरेक्ट कैमरा ऑन करके भी एविडेंस अपलोड कर सकते हैं, या फिर पहले से आपके मोबाइल पर एविडेंस है, फोटो जो भी है आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, उसको आप गैलरी पे क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आपके फाइल के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है उससे भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आपको लिंक दिखाई पड़ रहा है, तो जो भी आपके मटेरियल्स है उससे रिलेटेड एविडेंस के संबंध में जो भी आपके फोटोज है या फिर वीडियोज है उसको आप गूगल ड्राइव में सेव करके उसके जो लिंक है इसको भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप गैलरी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर भी आपको साक्ष्य है, फोटो है या फिर वीडियो, इसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाती है और जो भी आपका फोटो वगैरह है या फिर वीडियो, इसको आपको चयन करके उसको अपलोड कर देनी है। या फिर सीधे आप फाइल पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर लिंक, जैसे लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। जो भी आपका लिंक है गूगल ड्राइव को, उस लिंक को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है और पेस्ट करने के बाद ऐड लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर अटैच फाइल पे आपको क्लिक कर देनी है। तो इस प्रकार से आसानी से आप अपने जो एविडेंस है उससे रिलेटेड फोटो या फिर वीडियो या फिर जो भी गूगल ड्राइव के लिंक है उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। उसके बाद चलिए हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद जैसे ही ये
ये सारे टास्क आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको ये अवस्था पे नॉट स्टार्टेड दिखाई पड़ रहा है, उस पर आपको क्लिक करनी है और कंप्लीट पे आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका पहला स्टेप सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको बैक हो जानी है। जैसे ही आप बैक होते हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी जो प्रगति है वह 1/3 पूर्ण दिखाई पड़ रही है। उसके बाद फिर आपको ये नीचे वाले स्टेप पे आ जानी है जहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है राइट ए स्पेसिफिक चैलेंज यू फेस्ड इन योर क्लासरूम विथ स्टूडेंट, यानी कि जो भी चैलेंज आपने फेस किया है अपने क्लासरूम में विद्यार्थियों के, उसको आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो भी आपके चैलेंज है उसको यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, इसको यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं और जो भी यहाँ पे आप राइट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद फिर आपको इस सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आपको जो आपने जो भी राइट किया हुआ है वह सफलतापूर्वक सेव हो जाएगा और यहाँ पे जो आपको नाम दिखाई पड़ रहा है वह सफलतापूर्वक चेंज हो जाएगा। अभी आपकी अवस्था में नॉट स्टार्टेड दिखाई पड़ रहा है। फिर आपको ये ऐड फाइल्स पे क्लिक कर देनी है, फिर आपको एविडेंस अपलोड कर देनी है, फिर आई कंफर्म पे आपको क्लिक करके अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करते हैं तो पुनः आपके सामने उसी प्रकार से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डायरेक्ट कैमरा पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं या फिर गैलरी के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं या फिर लिंक पे क्लिक करके आप अपना गूगल ड्राइव का लिंक भी यहाँ पर दे सकते हैं। उस सब प्रोसेस करने के बाद फिर आपको ये अटैच फाइल पे क्लिक कर देनी है। अटैच फाइल पे क्लिक करने के बाद आपकी जो जानकारी है वह सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगी। उसके बाद ये अवस्था आपका नॉट स्टार्टेड दिखाई पड़ रहा है, फिर आपको इस पे क्लिक करके इसको कंप्लीट पे क्लिक कर लेना है, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो सेकंड स्टेप है वह भी आपका सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा। फिर आपको बैक हो जानी है। अब यहाँ पे आपकी जो प्रगति है वह 2/3 दिखाई पड़ेगी, आपने यानी कि 2 स्टेप पूर्ण कर लिया है। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे को आ जानी है और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है लोड मोर टास्क, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। फिर यहाँ पे आपको तीसरा स्टेप दिखाई पड़ रहा है राइट एक्शन स्टेप यू टू सॉल्व यूर चैलेंज, यानी कि आपने अपनी जो चुनौती है उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप अपनाया उसको यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो इस प्रकार से इसको क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना स्टेप दे सकते हैं। जो भी आपका स्टेप है, स्टेप 1 स्टेप 2 जो भी, इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना स्टेप दे सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पर स्टेप देनी है लिख सकते हैं कि स्टेप 1 और जो भी आपने काम किया है उस स्टेप 1 को यहाँ पे आपको लिखने के बाद सेव पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपका नाम जो है सफलतापूर्वक चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर आपको ये ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद उससे रिलेटेड आपको एविडेंस अपलोड कर देनी है, जो आप कैमरा से, गैलरी से या फिर फाइल से या फिर लिंक के थ्रू, गूगल ड्राइव के लिंक के थ्रू आसानी से अपलोड कर सकते हैं। अटैच फाइल पे क्लिक करके आप अपलोड कर पाएंगे। अब ये स्टेप पूर्ण करने के बाद अब अवस्था आपका नॉट स्टार्टेड दिखाई पड़ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देनी है और क्लिक करने के बाद फिर आपको ये कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको बैक हो जानी है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है 3/3 पूर्ण टू फिनिश्ड सबमिशन, क्लिक ऑन सबमिट बटन बिलो, यानी कि आपकी जो भी स्टेप थी वह सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है और सबमिट इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करके आप अपनी जो भी आपके इस नवाचार से रिलेटेड जो भी आपके सामग्री है वीडियो से उसको आप सफलतापूर्वक, अब यहाँ पर देखिए आपकी प्रगति है वह 3/3 पूर्ण दिखाई पड़ रही है। और आपको लगता है कि इस 3 स्टेप पे भी आपकी जो भी जानकारी है वह कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको स्क्रॉल करके नीचे को आ जानी है और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है एड यूर ओन टास्क, तो इस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कार्य का विवरण, इस पर क्लिक करके आप फिर लिख सकते हैं कि स्टेप 2 स्टेप 3 जो भी है आपको यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे अवस्था में आपको दिखाई पड़ नॉट स्टार्टेड, इसको आपको कंप्लीट कर लेनी है। इस प्रकार से फिर ओके कर देनी है और उससे रिलेटेड अटैच फाइल पे क्लिक करके आप अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी जहां से आप पुस्तक संग्रह से लोड कर सकते हैं, कैमरे का उपयोग कर सकते हैं, फाइल का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से उपयोग करने के बाद आपको अपनी जानकारी है अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद इस प्रकार से आपको आई कंफर्म कर देनी है। इस प्रकार से उसके बाद आपको फाइल का उपयोग कर लेना है इस तरह से और जो भी जानकारी इसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जैसे ही अपलोड करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका स्टेप है उसको यहाँ पे आपको लिख लेनी है। इस प्रकार से स्टेप 2 इस प्रकार से आपको लिख देनी है। अब इस प्रकार से आपकी जो जानकारी होगा क्या हो जाएगी, सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको ये कार्य जोड़े पे क्लिक करना है। जो भी यहाँ पे आप विवरण करते हैं कंप्लीट करने के बाद फिर आपके कार्य जोड़े पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कार्य जोड़े पे क्लिक करते हैं तो आपका टास्क सफलतापूर्वक ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए आपका ये अगला टास्क भी कंप्लीट हो गया। फिर आपको बैक हो जानी है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है 4/4
पूर्ण। तो इस प्रकार से आप आसानी से जितना भी आपका स्टेप है उस स्टेप को बारी बारी से आपको इसी प्रकार से कंप्लीट करने जाना है। हो सकता है कि आपका 4 स्टेप से या 5 स्टेप, 6 स्टेप या फिर 10 स्टेप भी हो सकता है, या फिर आपके जो टास्क है वह 20 स्टेप में भी कंप्लीट हो सकते हैं। तो आपको हर स्टेप को बारी बारी से इसी प्रकार से प्रोसेस से आपको कंप्लीट करते जाना है। और यदि आपको लगता है कि जो भी आपने स्टेप यहाँ पे दिखाया है उसमें से कोई स्टेप गलती से वहाँ पर त्रुटि हो गई है तो उसको आप डिलीट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए देखिए यहाँ पे रोल मोड टास्क पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कि देखिए हम स्टेप 2 को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 3 बिंदु दिखाई पड़े, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है संपादित करें। संपादित करें पे क्लिक करके आप इसमें एडिट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। शेयर पे क्लिक करके आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको हटा दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप इसको सफलतापूर्वक यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपका जो है स्टेप है वह सफलतापूर्वक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पुनः आपको 3/3 दिखाई पड़ रहा है। तो जितना भी आपका स्टेप है आपके नवाचार से संबंधित जिसको आपने अपने विद्यालय पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हुई है, हर एक आप स्टेप को पारी पारी से आपको इसी प्रकार से वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आपको अपलोड करते जाना है। और उसके बाद जब सभी स्टेप आपका पूर्ण हो जाएगा तो आपको नीचे में ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कि टू फिनिश सबमिशन क्लिक ऑन सबमिट बटन बिलो। तो आपको ये सबमिट इंप्रूवमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट इंप्रूवमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ से आप अपने फाइल को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने जो भी आपके इनोवेशंस है, जो भी आपके टेलेंट्स है, उससे संबंधित जो भी आपके वीडियो है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। आपके वीडियो की जो साइज है वह 50 MB से अधिक नहीं होना चाहिए और जो आपकी वीडियो की लेंथ है वह 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप अपने वीडियो को गैलरी में सुरक्षित रख सकते हैं या फिर गूगल ड्राइव के लिंक के माध्यम से भी इसको आप अपलोड कर पाएंगे या फिर आप डायरेक्ट कैमरे से भी शूट कर सकते हैं। तो कैमरे से शूट करने के लिए आपको कैमरा को ऑन कर लेनी है। इस प्रकार से आपको अपलोड करनी होगी। तो इस प्रकार से आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है गैलरी पे क्लिक करके, आप गैलरी पे जैसे ही क्लिक करते हैं फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और जहाँ पे आपने वीडियो रखा हुआ है सेव करके वहाँ से आपको फाइल चयन करके अपलोड करनी होगी। या फिर फाइल पे भी क्लिक करके आप अपना फाइल से भी वीडियो को चयन कर सकते हैं जहाँ पे आपने उसको सेव करके रखा हुआ है। या फिर लिंक पे क्लिक जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है और गूगल ड्राइव का जो भी लिंक है यहाँ पे आप पेस्ट करके ऐड लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो लिंक है वह सफलतापूर्वक पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको ये सबमिट इंप्रूवमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट इंप्रूवमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आता है कि एक बार आप सबमिट इंप्रूवमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप कोई भी जानकारी पे चेंज नहीं कर पाएंगे। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबमिट इंप्रूवमेंट करने के पूर्व आपको एक बार सरसरी तौर से और जाँच कर लेनी है कि जो भी जानकारी आपने वहाँ पे अपलोड की हुई है वह बिल्कुल आपके अनुमान से सही है कि नहीं, आपके नज़र से सही है कि नहीं है। कुछ चीज छूट तो नहीं गई है या फिर कुछ चीज को आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको सबमिट इंप्रूवमेंट पे क्लिक करना है, क्योंकि एक बार आप फाइनल सबमिट कर लेते हैं तो फिर किसी प्रकार की कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद जैसे ही आप बैक होते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको टॉप में सिंक दिखाई पड़ रहा है। तो आपको ये सिंक डाटा पे भी आपको क्लिक करना है जिससे कि आपकी जानकारी है वह सफलतापूर्वक सर्वर पर चली जाएगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से विद्या अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो भी आपके इनोवेशन है, जो भी आपके नवाचार है या फिर जो भी आपके बेस्ट TLM है जिसके माध्यम से आप बच्चों को स्कूल पे अध्यापन करा रहे हैं जिससे कि आपको बेतहासा सफलता प्राप्त हो रही है, उसको आप दीक्षा पोर्टल पर आसानी से अपलोड कर पाएंगे विद्या अमृत महोत्सव के अंतर्गत VAM के अंतर्गत, जिससे कि उसको आपके राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आपके जो इनोवेशन है, आपके जो नवाचार है उसको पहचान मिल सके। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज के वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप विद्या अमृत महोत्सव के अंतर्गत दीक्षा पोर्टल पर अपने नवाचार को अपलोड कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।